हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, सांप का संबंध लिखा है सरीसृप, उसी प्रकार से घोंघा का संबंध क्या होगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य, मोलस्का, अर्थोपोडा या पक्षी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से ये देखिए 456 का संबंध यहाँ पर 15 लिखा है, तो उसी प्रकार से 789 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जैसे उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्या आना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक श्रृंखला दिया गया है, एक सीरीज दिया गया। देखिए इस तरीके से हम लोगों का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। और भी अलग अलग टाइप के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। और ये पार्ट नंबर 45 है। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो देखिए चक्षु के द्वारा दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक निकाला गया है, क्योंकि इसमें इस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें क्या है, 2024 के सारे क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों 2023 का जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सब क्वेश्चन और चैप्टर वाइज दिया गया है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। जैसे ही आप इस बुक को परचेज करेंगे और जैसे ही अंदर में जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मैथ का इसी प्रकार से रीजनिंग का भी सब बुक दिखाएंगे। जैसे देखिए मैथ का विषय सूची, मैथ के कितने चैप्टर से सवाल आएंगे, तो टोटल 17 चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे देखिए आपका सबसे पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन। देखिए इसी तरीके से इन सभी चैप्टर का अब मेन खासियत क्या है, एकदम डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया। सबसे बेस्ट बुक इसीलिए हमको लगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले देखिए नंबर के बारे में बताया है। प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या, ये देखिए यानी प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इसी प्रकार से आप जब इसको पढ़ लेंगे, यानी थ्योरी को जैसे ही पढ़े, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सबसे मेन खासियत ये देखिए आपको क्या बोले कि एसएससी जीडी, ये देखिए 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए जितने भी 2024 का क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। उसी प्रकार से 2023 का जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सबके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे 2023 का क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर दिया है ना 2023 का क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए 2023 का क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं सब क्वेश्चन। और मेन सबसे क्या खासियत है, डिटेल में एकदम सॉल्यूशन दिया है एक एक क्वेश्चन को। देखिए जैसे एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीका और डिटेल में समझाया गया, इसीलिए सबसे बेस्ट बुक हमको लगा। इसी तरीके से आपका एलसीएम, एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आगे जितने भी चैप्टर है सबको इसी तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपका रीजनिंग का बुक जिस प्रकार से हमने अभी दिखाया, उसी प्रकार से मैथ का जैसे दिखाया उसी प्रकार से आपको रीजनिंग का मिल जाएगा। फिर आपका जीके का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। तो इन सभी बुक को परचेज करने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन, स्नैपडील पे, हर जगह पर उपलब्ध है। तो इन सभी बुक को खरीद लीजिए दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो सबसे बेस्ट बुक हो जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सांप का संबंध लिखा है सरीसृप, उसी प्रकार से घोंघा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, एकदम पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चलिए। तो देखिए सांप जिस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सरीसृप वर्ग से संबंधित है, यानी उसी से संबंधित, उसी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया है घोंघा, तो घोंघा हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत आना चाहिए, तो घोंघा किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे सांप जो है सरीसृप वर्ग से संबंधित है, यानी कि उस वर्ग में आते हैं। उसी प्रकार से घोंघा किस वर्ग में आएंगे दोस्तों, तो मोलस्का वर्ग से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 456 का संबंध लिखा है 15, तो उसी प्रकार से 789 का हो गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा।
तो चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बताते एकदम सारे प्रश्न को क्या करना है, एक बार अपने से ट्राई करते हुए चलना है और ये बताना है कमेंट करके कितने प्रश्न आपके सही हुए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 15 और यहाँ पर लिखा है 789 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम लॉजिक बताएंगे सबसे शॉर्ट क्या क्या है। उसने क्या क्या जैसे यहाँ पर इसको देखेंगे तो 4 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया 6 कर दिया। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों 15 हो जाएंगे। यानी अंकों को उसने जोड़ कर लिखा था 456 का, जो ये 15 देख रहे हैं उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 789 का पूछा जा रहा है। तो वही काम आप इसमें कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 अब प्लस क्या करना है 8 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 9 कर देना है। तो 8 7 15 9 क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 24 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एनालॉजी यानी सदृशता हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए, इसीलिए आप एकदम अंत तक बने रहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न का यह दोस्तों कह रहा है कि लड़कियों की एक कक्षा में हम लोगों का मधु का क्रमांक ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कुल पूछा गया है तो आपको एक ही ट्रिक बताएंगे और इसी पे हो जाएगा यानी कुल। तो कुल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों के सामने क्या होता है, ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों ऊपर अब प्लस क्या कर देना है नीचे, ऊपर प्लस नीचे अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर से कह रहा है कि स्थान 14 है तो यहाँ पर 14 कर दिया, अब प्लस नीचे से स्थान उसका कह रहा है कि 23 है, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, आपका आंसर हो गया। ये देखिए 14 और 23 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 37 में जैसे ही आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों एक घट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 36 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस यही एक तरीका है जो सबसे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने देखा अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बस ट्रिक को याद रखिए, यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है और अलग अलग देखते हैं बुक में बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है। इसको आप समझ लीजिए कि ऊपर प्लस नीचे -1, ऊपर से स्थान दिया है नीचे से दिया है, जोड़ लेंगे उसको घटा देंगे बस क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर सवाल है नीचे दिया गया कि नीचे के विकल्प चित्र में कौन सा ऊपर यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। आपने ट्राई किया जैसे क्वेश्चन आता है एकदम तुरंत ऐसे पाउच कर लीजिए और बनाइए कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा धीरे धीरे सब प्रश्न आपको आने लगेंगे। तो यहाँ से देखा जाए उसने क्या किया कि ये वाला में जैसे कि देखिए इस तरीके से सब फिगर में जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्रॉस चिन्ह इसमें भी है, इसमें भी देखिए क्रॉस चिन्ह, तो इसमें भी क्रॉस चिन्ह, ठीक है। लेकिन आपको एक टाइप में समझ में आएगा कि यहाँ से जैसे फिगर को देखें ना आपको देखने से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर है। इसमें जो है ना इसी तरीके से चला है, इसी प्रकार से इस तरीके से नहीं, अगर यहाँ पे लेंगे इस तरीके से दिक्कत होगा। इसको क्या क्या है इसी के भाग को निकाल कर उसने यहाँ पर ऐसा किया है, यानी कि देखिए हम लोगों का प्लस वाला यानी बीच वाला इस तरीके से निकाल के रखा। उसी प्रकार से इसमें बीच वाला में क्या किया 4 हम लोगों का यानी गोले का निशान। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये वाला आकृति को यहाँ से लिया और यहाँ पे निकाल के 4 को हम लोगों को गोला दिया। उसी प्रकार से इसमें ये वाला आकृति दिया यानी कि यहाँ से देखा जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों इस तरीके से हम लोगों के सामने यानी इस तरीके से, और यहाँ पर और फिर हम लोगों के सामने इधर से उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा इधर से और ये वाला में और ये वाला में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गोले का निशान, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसा करने में देखिए कौन सा सक्षम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको पता है कि फिगर हम लोगों के सामने जो बनेगा इसी तरीके का आएगा, ज़्यादा इसमें टिटिमा नहीं करना है। यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। ऐसा करने वाला यही फिगर है, बाकी कोई नहीं होगा। किसी का ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो सारा सर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कह रहा है कि क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। भिन्न का मतलब 4 में से क्या है दोस्तों, 3 समान है, एक अलग है। तो इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, ए बी सी डी कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
जैसे यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या है दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर बना है तो 90 डिग्री का कोण है। इसमें देखिए ना यहाँ पे 90 डिग्री का इस तरीके से बनता है। उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए दोस्तों तो 90 डिग्री का कोण बना है। उसी प्रकार से इसमें भी आपका 90 डिग्री का कोण बना है। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें किया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो इसको किस ऑप्शन में रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा समझना होगा कि क्रम से दी गई आकृति में से भिन्न का चयन करें। भिन्न कैसे निकला, चार क्या है समान है, सब में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है 180 डिग्री आ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बराबर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। ए का अर्थ क्या है गुणात, कहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम इस जगह पर ले लेते हैं, ए को इस तरीके से इंडिकेट यानी कि संकेत दे के लिखना है। ए का अर्थ गुना, बी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भाग, तो बी के जगह भाग। सी का अर्थ लिखा है यानी सी के जगह क्या कहा है उसने प्लस लेने के लिए तो प्लस कर देना है, और डी के जगह पर माइनस कहा है तो माइनस। अब ले लीजिए सवाल जो दिया गया है, जैसे देखिए 21 लिखा हुआ है और सी, तो सी के जगह प्लस करना है तो प्लस और 3 हो जाएगा। डी के जगह माइनस कहा है तो -6। ए के जगह उसने कहा है कि गुना लेने के लिए तो 8, और बी के जगह क्या है दोस्तों भाग लेने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले किसका होगा, इसका जोड़ लेते हैं 21 3 24। यहाँ पर जोड़ लेना ही सही रहेगा, इधर ही जोड़ते हैं, वहाँ पे नहीं जोड़े। 21 3 24 इधर ठीक ठीक दिखेगा। अब माइनस का माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग दे दीजिए। 8 में जैसे ही देखिए ना 8 में क्या होगा दोस्तों 2 से भाग लगेगा, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो 4 बार में जैसे ही कट जाएगा तो इधर 24, अब -6 चौक क्या हो जाएगा 24। तो देखिए 24 और 24 कट जाएगा, ये वाला 24 ये वाला 24 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 आएगा। कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में हम लोगों के सामने क्या दिया है 10:15 बज रहा है तो दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कितना बजता प्रतीत होगा। अब दर्पण में देखना, जैसे घड़ी में तो ठीक है 10:15 हो रहा है, लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो देखिए दर्पण का ट्रिक क्या है, यानी घड़ी में इस तरीके का सवाल आए कि 10 बजकर, तो देखिए आपको बता देते हैं दोस्तों दर्पण का ट्रिक। तो दर्पण का अगर ट्रिक की बात किया जाए तो इसको कुछ नहीं करना होता है, आपको 11 अनुपात क्या करना है दोस्तों 60 कर लेना है, और जो समय दिया है उसको घटा लीजिए। यही ट्रिक है हम लोगों के सामने। ये क्या हुआ दोस्तों ट्रिक हुआ। तो 10 और अनुपात में हम लोगों के सामने 15 दिया है, तो आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको घटा दीजिए, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 45। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 45, और इधर हो जाएगा 1, यानी 1 बजकर आपका 45 मिनट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, यदि दर्पण में किसी घड़ी को देखना है तो आप क्या करेंगे 11:60 में जो समय दिया गया है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी घड़ी से संबंधित आए कि दर्पण में इतना बजे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो 11:60 में क्या करना है घटा देना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा 1:45 होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है नहीं। तो 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक सवाल आता है कि बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों के सामने रिकमेंडेशन दिया गया है, तो इसको आपको देखना है कि कौन कौन मिल रहा है। जैसे एन है कि नहीं, तो इसमें देखिए एन दिया गया है, फिर ए, तो ए भी दिया गया है, टी भी है, आई भी, ओन, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से कॉमन तो देख लेते हैं सी, जैसे कि नेशन बनाया जा सकता है, कॉमन को देख लेते हैं सी ओ डबल एम, तो डबल एम भी है। उसी प्रकार से ओ भी है, और क्या हो जाएगा दोस्तों एन भी हो जाएगा, तो बिल्कुल ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अब इसको देख लेते हैं
कि जैसे कि स्टोन, तो देख लेते हैं एस है क्या, तो हाँ कहीं पे एस देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे देखा जाए तो हम लोगों के सामने अच्छा यही वाला लग रहा है, क्या हो जाएगा क्या, जैसे कि एस, तो एस देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, RECO उसके बाद ENDATN, तो इसमें तो कहीं हम लोगों के सामने एस आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं एस है क्या, देखिए बाकी तो सब बनाया जा सकता है। जैसे एस देख लेते हैं RECO तो MME उसके बाद NDATI, तो कहीं हम लोगों के सामने एस नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी तो हम लोगों का सब, जैसे कि अच्छा ये देखिए यही वाला लग रहा है कि 2 बार रिपीट किया है क्या, NATION, तो देखिए यही वाला 2 बार रिपीट किया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला सही होगा। देख लीजिए आपको यहीं से पता चल रहा है कि हम लोगों के सामने जो रिकमेंडेशन दिया गया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि इसमें एस तो कहीं है ही नहीं। देखिए ना RECOMMENDATN, कहीं एस है क्या, नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो यही वाला सही होगा, बाकी सब हम लोगों का बनाया जा सकता है क्योंकि एस तो वहां पर है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एकदम दिख रहा है कि कहीं हम लोगों के सामने एस दूर दूर तक इसमें नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर BD और क्या लिखा है दोस्तों, F लिखा हुआ है कोमा, उसी प्रकार से यहाँ पर है CF, फिर हम लोगों के सामने I है, फिर हम लोगों के सामने कोमा, यहाँ पर हो जाएगा D, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों D और H, इस जगह पर DH और क्या लिख लेंगे, L लिख लेंगे और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, B से यदि आप C पे चलेंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, +1 करना होगा। उसी प्रकार से C से D पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 करना होगा। D से आगे बढ़ेंगे तो आपको +1 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, E आ जाएगा। तो देखिए सब ऑप्शन ई से तो बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप कह सकते हैं आंसर नहीं। उसी प्रकार से आप डी से चलेंगे दोस्तों एफ पे, तो यहाँ पर प्लस उसने 2 कर दिया है। एफ से जैसे ही एच पे चलेंगे तो +2 कर दिया है, और इससे इस पे चलेंगे तो आपको प्लस कितना करना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो जैसे ही +2 कर देंगे HIJ, यानी यहाँ पर ई और क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा। तो यहाँ तक तो आपका आंसर निकाल दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ऐप से क्या चलेंगे दोस्तों, आई पे चलेंगे, तो इस पे देखिए आपको पता चल रहा है कि +3 क्या है। आई से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ भी +3 क्या है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है दोस्तों, 3 कर देना है। तो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। EJO आएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला श्रृंखला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि क्या तरीका है और क्या ट्रिक है। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, उस बात को आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है भक्त लिखा है, फिर भिक्षु लिखा है, तपस्वी लिखा है, सन्यासी लिखा है, तो कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे भक्त हो गया, तपस्वी हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये सभी ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी एक जैसा, यानी ये सभी एक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक जैसा शब्द है। एक जैसा क्या है, शब्द है, यानी सभी का मतलब एक जैसा ही होगा। लेकिन भिक्षु क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भिक्षु गलत। देखिए ये सभी, जैसे भक्त हो गया, तपस्वी हो गया, ये सन्यासी हो गया, यानी एक तरीके से भगवान को क्या है दोस्तों, समर्पित है। ये सभी आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि या तो एक पॉइंट ये हो गया, या दूसरा पॉइंट में देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे भगवान को क्या है दोस्तों, यानी भगवान को समर्पित है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भगवान को समर्पित है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी इस प्रश्न का
आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए वैसे भी आपको पता है कि ये सभी एक जैसा शब्द है और ये भगवान को क्या है दोस्तों, समर्पित है। देखिए ना, जैसे कि यहाँ से कह सकते हैं भक्ति हो गया, तपस्वी हो गया, ये सन्यासी हो गया, तो ये सभी भगवान को समर्पित आएंगे। लेकिन भिक्षुक क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी ये सभी भगवान की ओर हम लोगों का क्या है दोस्तों, समर्पित है। लेकिन बी क्या हो जाएगा, भिक्षुक तो अलग ना हो जाएगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको बताने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले डायरेक्शन को देखना है कि उत्तर इस साइड में लेना है और दक्षिण क्या करना है दोस्तों, इस साइड में लेना है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा और इस साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा। इस जगह पर आपका क्या होता है दोस्तों, उतना बड़ा पश्चिम नहीं, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। बस छोटा सा आपको एक इंडिकेट यानी इशारा किए कि उत्तर आपका जो है रुक जी, ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा और इधर ये पूर्व हो गया और इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम। अगर मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो मान के चलिए कि मोहन यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर चल दिया, किधर, तो उत्तर की ओर, ठीक है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, देखिए आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में बायां हो जाएगा। और कितना चल रहा है, तो 10 किलोमीटर हम लोगों के सामने चलता है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर जा रहे हैं तो देखिए हम लोगों का जब पश्चिम में जा रहे हैं तो बायां किधर हो जाएगा, दायां, यानी बायां इस साइड में हो जाएगा। और 15 चलता है तो 15 चल दिए। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी देखिए ये वाला दिशा किधर है दोस्तों, नीचे वाला दिशा क्या हो जाएगा, ये था हम लोगों का शुरू बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड यानी यहाँ पर अंत किया। तो ये बिंदु जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और अलग अलग ईयर्स में रिपीट किया हुआ यानी पिछले सालों का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। ए तथा बी क्या है, भाई है, और सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है। और ए का जो पुत्र, ए का हम लोगों का पुत्र, डी का भाई। अच्छा तो यहाँ से ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा ए, और हटाइए वहाँ नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं तो इसी जगह तो हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ पर ए हो जाएगा और बी क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है तो आप ऐसे कर लेंगे, इधर से भी कर लीजिए, इधर से भी कर लीजिए। और भाई है तो पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना इस तरीके से, महिला जेंडर के लिए क्या, माइनस। सी और डी बहन है, ए का पुत्र जो है, तो ए का कोई पुत्र होगा तो यहाँ पर बना लेते हैं, ए का क्या है दोस्तों, पुत्र है। ए का जो पुत्र है, कह रहा है कि हम ए का पुत्र डी का भाई है। और सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है। यानी यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि सी और डी हम लोगों के सामने बहन है, यानी इसके बीच में इस तरीके से कर देना। और महिला जेंडर है तो माइनस लिख देना, ऊपर में क्या लिखना है, माइनस लगा देना। पुरुष रहेगा तो प्लस हो जाएगा और महिला जेंडर माइनस। अब कह रहा है कि तो बी का, कह रहा है बी किस प्रकार संबंधित है डी से, यानी बी किस प्रकार। अब यहाँ से पूछा है कि डी से, यानी इससे पूछा है रिलेशन की डी का ई कौन लगेगा। तो क्लियर हो चुका है कि ए और बी भाई है, तो ए का पुत्र का ये सब, सी और डी क्या हो गया, बहन। तो ई कौन लगेगा दोस्तों, चाचा आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का पिता आ जाएगा जो सरासर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ए और बी भाई है ना, तो ए का जो पुत्र है वो हम लोगों का सी और डी, यहाँ पर लिखा है देखिए, सी और डी क्या है दोस्तों, सी तथा डी क्या है, बहन है। और ये लिखा था ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जिधर से दिया गया है, डी से पूछा गया, तो डी से क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए, जैसे रिजल्ट को इस प्रकार से दिया गया है तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इरेजर को पूछा गया है। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आर, उसके बाद ई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, यू हो जाएगा, आर ई एस यू, और यहाँ पर एल हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो इसका देखिए कैसे लिखा है, ओ लिख दिया है उसने, ओ अच्छा सी लिखा है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, और क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड कहा जा रहा है कि ई
आर, फिर हो जाएगा ए, फिर हम लोगों के सामने एस ई आर। तो देखिए इरेजर का पूछा गया, तो कुछ भी नहीं, अगर कोडिंग डिकोडिंग को आप ध्यान से देखेंगे, आर से ओ पे जाना है तो क्या क्या होगा, सोचना होगा कि आर से ओ पे जाने के लिए हम लोगों को ई से सी पे जाने के लिए एस से आर पे, उसी प्रकार से यू से भी पे, एल से एन से, टी से डब्ल्यू, सब में कुछ ना कुछ लेटर का उसने क्या क्या होगा, या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा दोस्तों, कमी क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या है। एस से आर से ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस क्या क्या है दोस्तों, 3 लीटर का कमी। ई से सी पे चलेंगे तो माइनस क्या क्या है दोस्तों, 2 लीटर का कमी। एस से आर पे जाएंगे तो -1 लीटर का कमी, ठीक है, यानी 3 2 1। अब ये देखिए यू से भी पे चलेंगे तो यू के बाद भी होता है, यानी यहाँ पर प्लस क्या कर दिया 1। एल से एन पे जाएंगे तो प्लस क्या कर दिया 2, और उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों 3 क्या। तो उसी प्रकार से सबसे शुरू वाला में आपको करना है -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -1। अब इस जगह से +1 और इस पे हो जाएगा +2, और इस पे क्या करना है दोस्तों +3 कर देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कि आप कौन सा आंसर करें। ई में 3 लीटर घटा देंगे तो आपका बी हो जाएगा, तो आराम से बी हो गया। आर में 2 लीटर घटेगा तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, पी आ जाएगा, तो पी कर दिए। ए में 1 लीटर घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब एस में 1 लीटर कर देंगे तो आपका टी हो जाएगा, और ई के बाद 2 लीटर कर देंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा, और आर में 3 लीटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो देखिए बी पी जेड, तो इसमें तो बी पी जेड है नहीं, इस ऑप्शन को हटा दीजिए, इस ऑप्शन को भी हटा दीजिए। तो बी पी जेड, उसके बाद टी आना चाहिए, जी आना चाहिए, और यू आना चाहिए, क्योंकि तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी सार्थक का मतलब एक मीनिंग निकलना चाहिए, यानी इस सभी शब्दों को पहले आप इलाज कराएंगे, यानी इलाज लिखा है, फिर निदान होगा कि स्वास्थ्य का लाभ होगा, कि पहले डॉक्टर के पास जाएंगे कि पहले रोगी होगा, क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा और रखना होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको यानी किसी को कोई व्यक्ति होगा तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, रोगी होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर कर लिया रोगी। रोगी जैसे ही होगा तो उसको किसके पास जाना होगा, तो डॉक्टर के पास जाना होगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, डॉक्टर लिख देंगे। जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के जैसे हम लोग ले लिए कि रोगी हुआ, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या करेगा दोस्तों, हम लोगों का निदान करेगा, यानी उसको बताएगा कि ये करना है, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। और निदान के बाद आपका क्या करेगा दोस्तों, इलाज करेगा। तो इस जगह पर हम लोगों का इलाज हो जाएगा, और इलाज के बाद आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे, और जैसे ही हम लोग अरेंज करने बैठेंगे तो कौन सा नंबर पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले 4 नंबर जाएगा, उसके बाद डॉक्टर 2 नंबर पे जाएगा, निदान हम लोगों के सामने 3 नंबर पे जाएगा, फिर हम लोगों का इलाज 1 नंबर पे जाएगा, और स्वास्थ्य लाभ कितना नंबर पे हो जाएगा, 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक क्रम में बैठाना है, यानी इन सभी शब्दों को क्या करना है दोस्तों, एक क्रम में। तो क्रम हो गया ना, पहले रोगी होगा, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से निदान यानी कि सहायता मांगे तो उसने बताया कि इलाज करना होगा, उसके बाद आपको क्या मिला, स्वास्थ्य लाभ मिला। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अंतिम, यहाँ पर क्या लिखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अंतिम आधे भाग को यदि उल्टा करे, उल्टा और पलटने के बाद हम लोगों का दाएं से 8वां क्या होगा। यानी क्या करना है, अंतिम आधा भाग को क्या करना है, उल्टा करना है। तो चलिए अब देखिए अंतिम यानी आधा भाग को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो ले लेते हैं पहले, देखिए अंतिम आधा भाग, तो आधा कैसे करेंगे, पहले काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15, यहाँ पर हो गया 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 है, तो 20 में क्या करना है, 10 10 भाग को लेना है। तो ले लेते हैं 1 2, यहाँ पर हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपका 10 भाग, यानी टोटल
इस जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों 10 10 10 आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इस देखिए इस जगह से ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यानी ये हो गया हम लोगों का पहला वाला भाग, ये हो गया पहला वाला भाग, और ये इधर जो हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो गया दूसरा वाला भाग। तो उसने कहा दूसरा भाग को उल्टा करना है, तो उल्टा करना है यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, इस जगह पर आपका प्रतिशत हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, इसको उल्टा करना है, डी प्रतिशत डी, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एक हो जाएगा, फिर एट द रेट, तो यहाँ पर एट द रेट ले लिए, उसके बाद टी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। अब शुरू वाला भाग तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे 9 है, फिर डॉलर हो गया, फिर वाई हो गया, तो वाई के बाद एक्स हो गया, फिर हम लोगों के सामने 8 हो गया, फिर एन हो गया, फिर 6 हो गया, फिर ओ हो गया, फिर हम लोगों के सामने एल हो गया, और क्या हो गया दोस्तों बी हो गया। अब हो गया, अब उसने कहा कि सबसे पहले एक बात और क्लियर, जो इसको अरेंज किए थे, यहाँ पर ई साइड में आपका दायां होगा और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बायां भाग होगा। ये बात आपका फिक्स है कि दायां और बायां किधर लेना। अब देखिए सवाल में पूछा क्या है कि उल्टा करने के बाद दाएं से 8वां पद, तो दाएं से 8वां ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां ही पूछा ना। ये देखिए 1 2 यहाँ पर 3 हो गया, ई 4 हो गया, ई 5 हो गया, ई 6 हो गया, ई 7 हो गया, ई 8 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां हो जाएगा। आप इधर से देखिए यही वाला हम लोगों के सामने क्या होगा 8वां, आराम से गिने 1 2 3, यहाँ पर हो गया 3, उसके बाद 4 5 6 7 8, तो 8 पे कौन आ रहा है दोस्तों एफ आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा, यानी 8वां हम लोगों का दाएं से 8वां क्या आ जाएंगे एफ आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए इस ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। सीता का जन्म जो है रविवार को यानी 28 नवंबर 1980 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगा। यानी अगला भी हम लोगों का क्या होना चाहिए, यानी सीता का जन्म 28 नवंबर को हुआ और 28 यानी रविवार को ही हुआ था, वैसा ही हम लोगों का रविवार को किस वर्ष होगा। तो देखिए आपको एक बात पहले ही बता देते हैं कि, और यहाँ से साधारण वर्ष से देखिए एक बात पहले लिख देंगे कि साधारण वर्ष से यदि आप क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या होता है एक दिन का, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में अगर जाना है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक दिन का, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों एक दिन का वृद्धि होता है, एक दिन का क्या होता है वृद्धि होता है। इस जगह पर क्या हो जाएगा एक दिन का वृद्धि होता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा हम बता दिए इंडिकेट करके कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होता है। उसी प्रकार से अगर आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे, देखिए इन दोनों बातों को आपको समझना होगा, दोनों स्टार को आप याद रखिए कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि। अगर आप जा रहे हैं साधारण वर्ष से, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों साधारण वर्ष से, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने लीप वर्ष में, रुक जाइए, साधारण वर्ष से इस जगह पर क्या हो जाएगा लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है, यानी 2 दिन का क्या हो जाएंगे दोस्तों वृद्धि होता है। 2 दिन का यहाँ पर लिख सकते हैं वृद्धि होता है, नीचे लिख देते हैं वृद्धि होता है। बस इतना आपको याद रखना होगा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, और साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। बस यही देखना है और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। अब देखिए इन दोनों बातों को अगर याद कर लिया तो आपका प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग किस जगह से ले लेते हैं, इस जगह से ले, यानी 28 नवंबर है तो यहाँ पर इसी जगह पर लिख देते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखना, उतना बड़ा आपको लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। इतना 28 और क्या लिख लेते हैं नवंबर, तो यहाँ पर हो गया नवंबर यानी 1980, तो 1980 लिख लेते हैं। कहाँ पर किया जाए जो कि हम लोगों का अट जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1980, तो 1980 को इधर लिखेंगे तो फिर अटेगा कैसे, कोई बात नहीं, यहाँ से लेते हैं, इस जगह से लेते हैं एकदम अट जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 28 और क्या हो जाएंगे दोस्तों नवंबर, ठीक है।
नवंबर 1980। तो ये हो गया हम लोगों का 1980। कौन सा दिन है? तो हम लोगों का रविवार है, तो यहाँ पर हो गया रविवार। ठीक है, अब देखिए आराम से बना लीजिए, रविवार है। तो उसी प्रकार से जब 28 नवंबर हो गया तो 28 से हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों, ये देखिए इसी जगह लिख देते हैं 28 नवंबर। तो 28 नवंबर अब किस में आएंगे? तो 1900 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 81 में जाएंगे। तो देखिए हम लोगों के सामने जो लीप वर्ष रहेगा, तो क्या बोलेंगे कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में, लीप वर्ष क्या होता है? जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, तो 4 से भाग तो इसमें लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से भाग लग रहा है, लेकिन क्या फरवरी इसमें इंक्लूड है? क्या इसमें फरवरी, यहाँ तो नवंबर से जा रहे हैं, फरवरी तो छूट गया। तो फरवरी छूट गया तो एक दिन का ही वृद्धि होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि सर 1980 तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है लेकिन फरवरी छोड़ के यहाँ पर 28 नवंबर से काउंट कर रहा है। तो नवंबर से काउंट कर रहा है, तो इसीलिए रविवार के बदले यहाँ पर एक दिन का, रवि के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ से आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार का ही शनिवार होगा, यानी एक दिन का ही वृद्धि होगा, क्योंकि फरवरी तो छूट गया, नवंबर से हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब इस तरीके से आपका शनि हो गया। तो अब फिर से देखिए इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 28, फिर हम लोगों के सामने नवंबर आएगा, तो 28 नवंबर 1900 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 82 हो जाएगा। तो ई लीप वर्ष है नहीं, तो रवि देखिए अच्छा, यहाँ पर जैसे रवि के बाद क्या हो जाएगा, रविवार है ना, तो यहाँ पर सोम हो जाएगा, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर शनि नहीं, रवि के बाद अगला एक दिन का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। हमने गलती कर दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक दिन का वृद्धि होगा, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से 28, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, नवंबर हम लोगों का, तो 1900 क्या हो जाएंगे, 83 हो जाएगा। तो 1982 यानी कि 83 आ गया। तो 83 में क्या हो जाएगा, मंगल के बदले आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा, यानी एक दिन का वृद्धि होगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप चलेंगे 28 नवंबर, इस जगह पर क्या ले लेंगे दोस्तों, 28 नवंबर 1983 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1984। तो देखिए 1984 क्या हम लोगों के सामने लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्योंकि 84, देखिए इसमें 4 से भाग लग जाएगा, और भाग लग जाएगा तो काउंट तो होगा, यानी 83 से 1984 पे जाएंगे, तो इसके बीच में तो फरवरी आएबे करेगा, क्योंकि 1983 से 1984 में जाएंगे तो लीप वर्ष यानी फरवरी तो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि होगा। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, यानी बुध के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति यानी कि और शुक्र, इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। यानी कि इस दिन देखा जाए, जब बुध आया तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि गुरु और शुक्र, इस जगह पर अलग अधिक कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार। देखिए हम जो बता रहे हैं उस पे चलिए, इस जगह पर शुक्रवार हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से 28 नवंबर, तो देखिए 28 नवंबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 1983 84, यहाँ पर 85 आ गया। 85 के ऊपर क्या हो जाएगा, लीप वर्ष यानी शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा। तो इस जगह पर इस दिन शनि हो जाएगा। तो देखिए अगला जो आएगा 1986 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि देखिए शुक्र हो गया, इस दिन शनि हो जाएगा। तो फिर जैसे ही आप 28 नवंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 नवंबर 1900 हम लोगों का 86 को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, रविवार ही आ जाएगा। इस दिन क्या आ जाएगा, रविवार ही आएगा, आपका आंसर हो गया। खाली याद रखना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष क्रॉस कर रहा है, और ये भी देखना है कि फरवरी उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन का वहां पर वृद्धि होगा। तो ऐसा करने के बाद 1986 क्या हो जाएगा, रविवार आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, क्योंकि वर्षगांठ वाला पूछा गया और मनाने वाला, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसमें घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।